हेलो गाइस, मैं जितेंद्र शर्मा अड्डा 24/7 पे आपको लोगों का स्वागत करता हूं गाइस। तो जल्दी जल्दी फटाफट लाइव आ जाइए। देखते हैं, बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन लाइव आ चुका है। फटाफट चेक कर लेते हैं गाइस। जल्दी जल्दी लाइव आ जाइए। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चलने वाला है आप लोगों के लिए। और ये खास तौर से सीपीएफ और सीडीएस को लेकर के ये बैच लॉन्चिंग किया गया है। और जो मैं आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ, बेसिकली सीपीएफ और सीडीएस को ध्यान में रख करके मैं आपको यहाँ पर ये क्लास लेने जा रहा हूँ गाइस। तो चलिए फटाफट देखते हैं। जल्दी लाइव आ जाइए गाइस, फटाफट लाइव आ जाइए। ये चल नहीं रहा अभी, कारण क्या है एक बार देख लेता हूँ मैं। स्विच कहाँ करना है मुझे, सेटा पे करना था। ठीक है, गो बैच। चले गाइस, लाइव आ जाइए फटाफट। देखते हैं कितने बच्चे आ चुके हैं। चलिए आ चुके हैं गाइस, लाइव आ चुके हैं सब लोग। गाइस स्वागत है आप सभी लोगों का आज अड्डा 24/7 पर। मैं जितेंद्र शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग सीडीएस और एफकेट को लेकर के यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फटाफट लाइव आ जाइए गाइस। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। जय महाकाल सीएमजी, जय महाकाल। हरिकेश तिवारी स्वागत है आपका। साथ साथ में और भी बच्चे आ रहे हैं, फटाफट लाइव आ जाइए। चले गाइस, तो मैं आपको अड्डा पे दिए जा रहे पहले ऑफर पे डिस्कस कर दूं। जुलाई का ऑफर आपको, जैसा कि आपको पता है, 77% का ऑफ दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप स्टोर पे जाते हैं तो स्टोर पे आपको 75% का ऑफ है। जबकि अगर आप ये कोड यूज़ कर लें Y242 अगर कोड यूज़ करते हैं तो 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जिसमें आपको टोटल 77% का डिस्काउंट प्रेजेंट टाइम में दिया जा रहा है गाइस। तो जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए गाइस। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना चीफ कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा और सबसे बेस्ट कंटेंट है गाइस। तो जल्द से जल्द जिस भी बच्चे को परचेस करना हो यहाँ से कंटेंट परचेस कर सकता है। ये पूरी तरह से जुलाई ऑफर आप सभी लोगों के लिए समर्पित है। चले गाइस, तो अगला क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग चलिए, सीएम आ चुके हैं। जय महाकाल सीएम जी, कैसे हैं आप? चले और भी जल्दी जल्दी फटाफट आ जाइए गाइस। हरिकेश तिवारी स्वागत है आपका। चले गाइस, हरिकेश तिवारी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं हरिकेश जी, बताएं। चले गाइस, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जितने बच्चे यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि आपको पता है कि ये एफकेट और सीडीएस को लेकर के ये पूरा का पूरा शो चल रहा है गाइस। नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शो है। और ये मान के चलिए कि ये इतना महत्वपूर्ण शो है कि अगर आप यहाँ पर इन क्वेश्चन को बनाते हैं तो आपको लेवल समझ में आएगा कि किस लेवल की तैयारी की जानी चाहिए। चले जानी माय फर्स्ट क्लास, ठीक है जी। जानी जी स्वागत है आपका, आपका पहला लेक्चर है, आपका स्वागत है। चले प्रशांत सक्सेना, हेलो बेटा, कैसे हैं आप? मनीषा शर्मा, कैसे हैं आप बेटा? चले यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय, मानव विकास सूचकांक द्वारा विकसित किया गया था। जवाब दीजिएगा इस कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वॉज डेवलप्ड बाय, मानव विकास सूचकांक द्वारा विकसित किया गया था। पहला अमर्त्य सेन, बी फ्रीडमैन, सी महमूबुल हक और साथ साथ में मोंटेस्क्यू। गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन से स्टार्ट किया गया है और इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइस जल्दी से आंसर बताएं, क्या उत्तर होगा आपका। करण का आंसर महबूबुल हक बता रहे हैं। सीएम बे आंसर महबूबुल हक बता रहे हैं। अजय सिंह स्वागत है आपका। अजय सिंह स्वागत, बताएं। अजय सिंह क्वेश्चन बताएं, माय मिस्टेक। अजय सिंह क्वेश्चन का जवाब बताएं, क्या उत्तर होगा। हरिकेश तिवारी का आंसर ए आ रहा है। करण माहूर का आंसर महबूबुल हक आ रहा है। जबकि गाइस प्रशांत सक्सेना का ए और साथ साथ में अजय सिंह का अब तक आंसर नहीं आया। तो गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका। अगर हम आंसर की बात करते हैं, बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर। महमूबुल हक, महमूबुल हक के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का फॉर्मेशन किया गया था 1990 में इसका फॉर्मेशन किया गया। इसके फॉर्मेशन के पीछे 3 आधार था। पहला एजुकेशन के लिए यानी शिक्षा, ठीक है, साथ साथ में हेल्थ शिक्षा, हेल्थ
यानी कि इसमें हेल्थ की बात करें तो स्वास्थ्य, और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय, जिसमें आपका जीवन प्रत्याशा को काउंट किया गया। इसके आधार पर मानव विकास सूचकांक का फॉर्मेशन किया गया। नोट कर लीजिए गाइस, एजुकेशन, शिक्षा और जीवन प्रत्याशा के आधार पर यहां पर महमूबुल हक के द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया, जिसके आधार पर मानव विकास के सूचकांक का आधार तैयार किया जाता है। आई होप अभी तक क्लियर हो गया हो। चलिए गाइस, अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है आपका। कोशिश करें, बताएं, जवाब दें। गुजराती बॉय, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन कह रहा है इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाय। भारतीय संसद किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदलकर पुनर्भाषित कर सकती है। या तो राज्य की सीमा का नाम बदल सकती है या पुनर्भाषित कर सकती है। जवाब दीजिएगा इसका उत्तर होगा। पहला, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पूर्ण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी साधारण बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ वोटिंग यानी कि मतदान के सदस्यों का 2/3 बहुमत, और साथ साथ में 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। गाइस जवाब दीजिए क्या आंसर होगा आपका। फटाफट जवाब दें गाइस, क्या उत्तर होगा। इंडियन पार्लियामेंट कैन रीनेम और रीडिफाइन द बाउंड्री ऑफ ए स्टेट बाय, यानी भारतीय संसद किस प्रकार किसी राज्य की सीमा का नाम बदल या पुनर्भाषित कर सकती है, किस बहुमत से यह पारित किया जाता है गाइस। तो जरा जवाब तो दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या उत्तर है आपका। चलिए, सीएम का आंसर सिंपल मेजॉरिटी आ रहा है, जबकि प्रशांत सक्सेना का ए आ रहा है। बुलबुल भारद्वाज, बुलबुल भारद्वाज स्वागत है आपका। बुलबुल भारद्वाज कह रहे हैं दूसरे का बे, और साथ साथ में गौरव धीमन का आंसर सी आ रहा है। प्रियंका यादव, वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका यादव, कैसे हैं आप। साथ साथ में प्रिंस कुमार का आंसर ए आ रहा है। प्रिंस कुमार स्वागत है आपका। सुजीत कुमार मिश्रा आंसर ए दे रहे हैं, जबकि अजय सिंह का आंसर ए आ रहा है गाइस। प्रवीण कुमार का बी, और प्रवीण कुमार का बी और हरिकेश तिवारी का दूसरे का डी। जबकि आंसर की बात करें तो आंसर इज द बी इज द राइट आंसर। सिंपल मेजॉरिटी इज द राइट आंसर साधारण बहुमत से। नोट कर लीजिए गाइस, यहां पर देखिए आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल सेकंड, आर्टिकल थर्ड एंड आर्टिकल 4, ये 4 आर्टिकल हैं। यहां पे आर्टिकल फर्स्ट कहता भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ है। कौन? इंडिया राज्यों का संघ है, आर्टिकल फर्स्ट कहता है, ध्यान समझना। आर्टिकल सेकंड कहता है कि अगर कोई विदेशी क्षेत्र या फॉरेन टेरिटरी, कोई भी विदेशी क्षेत्र अगर हमारी जमीन में शामिल होगा तो उसे एज ए स्टेट के रूप में फॉर्मेशन किया जाएगा। ध्यान से सुनना, आर्टिकल सेकंड कहता है कि कोई भी अगर विदेशी क्षेत्र या फॉरेन टेरिटरी हमारी इंडियन टेरिटरी में शामिल होगा तो उसे एज ए स्टेट के रूप में फॉर्म किया जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि भारत के अंदर ध्यान समझना, यानी इंडिया के अंदर हम किसी भी स्टेट की बाउंड्री को कम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, या दो से अधिक राज्यों की बाउंड्री को कम कर या बढ़ाकर नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं, या उसकी सीमा में बदलाव कर सकते हैं, या उसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। याद रहे, आर्टिकल फर्स्ट कहता है भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल सेकंड कहता है कि अगर कोई विदेशी क्षेत्र हमारी टेरिटरी में शामिल होगा तो उसे एज ए स्टेट के रूप में फॉर्मेशन किया जाएगा। जैसे 1961 में गोवा इंडियन टेरिटरी का पार्ट बना तो आगे चलकर उसे एज ए स्टेट के रूप में फॉर्म किया गया था। जबकि आर्टिकल 3 कहता है कि हम भारत के अंदर किसी भी स्टेट की बाउंड्री को कम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को बढ़ा सकते हैं, या उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3। जबकि आर्टिकल 4 कहता है कि 2 और 3 के तहत अगर कोई नया राज्य बनाओगे, 2 या 3 के तहत कोई नया राज्य बनाओगे या कोई भी काम करोगे तो प्रपोजल संसद से सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। कौन सी मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और ये संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा। अरे रट डालो,
अच्छी तरह से। आर्टिकल 4 कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर नए स्टेट का फॉर्मेशन करोगे तो आर्टिकल 4 के अकॉर्डिंग प्रपोजल सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया। सिंपल मेजॉरिटी बोले तो टोटल जितना वोटिंग हुआ, जितना वोट पड़ा उसका 50% + 1, इट्स अ सिंपल मेजॉरिटी। आई होप अच्छी तरह से डायमेंशन क्लियर हो गया। दूसरा तीसरा क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिएगा इस क्या उत्तर है आपका, फटाफट जवाब दीजिए। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा, चंद्रगुप्त सेकंड रिलीज्ड स्पेशल सिल्वर कॉइन्स इन द जॉय ऑफ विच ऑफ हिज कॉन्क्वेस्ट। चंद्रगुप्त सेकंड ने अपने किस विजय की खुशी में चांदी के सिक्के जारी किए थे? चांदी के सिक्के जारी किए थे। 4 ऑप्शन है। आफ्टर कॉन्क्वेरिंग द बल्हिक रीजन, तीसरा आफ्टर डिफीटिंग द हुन्स, आफ्टर डिफीटिंग द शक, नन ऑफ दिस। गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। तीसरे का जवाब दो भाई, क्या आंसर है आपका, क्या आंसर है आपका गाइस, जवाब दें कमेंट बॉक्स में, आंसर बताएं क्या आंसर होगा आपका। यू कैन डू दिस, बनाने का पूरा प्रयास करें, आप बना सकते हैं गाइस, कोशिश तो कीजिए। यू कैन डू दिस, बनाने का प्रयास करें, आप पूरी तरह से बना सकते हैं गाइस। चले गाइस बनाएगा गाइस, क्या उत्तर होगा? रोहित सिंह राठौर का डे। चलिए रेस क्लासेस का आंसर सभी भी से निवेदन है। अरे भाई रेस क्लासेस क्या कह रहे हैं, जवाब दीजिए। गौरव का आंसर सी है, गुजराती का आंसर शक है, रोहित सिंह का आंसर डी है और प्रवीण कुमार का आंसर अब तक नहीं आया है। अरे भाई जवाब दे दो, क्या उत्तर है आपका? जय जय जवाब दो गाइस, क्या उत्तर है? अजय सिंह का आंसर सी आ रहा है। चले गाइस अगर सी आ रहा है तो बिल्कुल गाइस सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। यानी शकों को पराजित करने के बाद, यानी गुजरात में शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड ने एज ए चांदी के सिक्के जारी किए थे और साथ साथ में इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी किसने? चंद्रगुप्ता सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। साथ साथ में चांदी के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के जारी किए थे गाइस। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसी के दरबार में 9 विद्वानों की मंडली रहती थी, 9 विद्वान रहते थे जिसे 9 रत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास प्रमुख थे। साथ साथ में इसी ने महरौली का लोह स्तंभ का निर्माण इसी ने करवाया था। और साथ साथ में इसी के दरबार में फाहियान ने भारत की यात्रा किया था। चीन का यात्री था कौन? फाहियान। चंद्रगुप्ता सेकंड में भारत की यात्रा किया था। नोट कर लीजिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो रहा हो और डायमेंशन पे पकड़ आ रही हो। गाइस जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दे, जिस बच्चे ने अब तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए गाइस। लाइक और शेयर करते जाएं, लाइक और शेयर करते जाएं ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। इतिहास का क्वेश्चन है गाइस। चौथा क्वेश्चन, इन विच प्लेस किंग मेघवर्मन ऑफ श्रीलंका गॉट परमिशन फ्रॉम समुद्रगुप्ता टू बिल्ड द टेम्पल ऑफ लॉर्ड बुद्धा। चौथा क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। 4 ऑप्शन है, प्रयाग, बोधगया, कुशीनगर और अमरावती। जवाब दीजिए गाइस, क्या आंसर होगा आपका? फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्या उत्तर होगा आपका? सीएम जवाब दो, क्या उत्तर है? प्रवीण कुमार जी जवाब दीजिए, गुजराती बॉय जवाब दीजिए, प्रियंका यादव जवाब दीजिए, करण माहौर जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। प्रवीण कुमार जवाब दीजिए, मोंटी आर्या जवाब दीजिए, अजय सिंह जवाब दीजिए, रोहित सिंह जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा इस क्या उत्तर होगा आपका। चलिए गुजराती बॉय का कुशीनगर, अमित कुमार का भी और गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर है? फटाफट जवाब दें, क्या उत्तर है? अजय सिंह का भी, रागनी कुमारी का आंसर भी आ गया, सीएम का आंसर कुशीनगर आ गया, प्रवीण कुमार का बी आ गया, साथ साथ में प्रवीण कुमार का बी आंसर आ रहा है। तो चले गाइस, प्रवीण कुमार यू आर राइट,
आप बिल्कुल सही हो, बी इज द राइट आंसर, बोध गया में। यानी श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने बोध गया में एज ए बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त भारतीय इतिहास का पहला शासक था जिसने नॉर्थ इंडिया के साथ साथ साउथ इंडिया पर एक बड़े साम्राज्य पे कब्जा किया था। और ऐसे दक्षिण भारत में पल्लव शासक विष्णुगुप्त को पराजित किया था। नोट कर लीजिए, विष्णुगुप्त को पराजित करने वाला शासक कौन? समुद्रगुप्त था। बड़े साम्राज्य के निर्माण के कारण इसने आगे चलकर अश्वमेध यज्ञ किया था और अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण की थी। अश्वमेध पराक्रम की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन? समुद्रगुप्त था। साथ साथ में इसी समुद्रगुप्त की बात करें तो भारतीय इतिहास में इसने कविराज के रूप में भी जाना जाता है। संगीत की बात करें तो इसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। वीणा बजाने का इसे काफी ज्यादा शौक था। साथ साथ में इसके दरबारी कवि हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी जिससे हम समुद्रगुप्त के बारे में विस्तार से जान पाते हैं। इसी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। आई होप अच्छी तरह से डायमेंशन क्लियर हो रहा हो और एक एक पॉइंट पे पकड़ मजबूत हो रहा हो गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए। पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन अ स्टेट। राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। यह क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, आज दोबारा मैं फिर से पूछ रहा हूं। जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा। केवल केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, केवल राज्यपाल की सिफारिश पर, केवल राज्य के मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, यदि वे संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है। गाइस जवाब दे दीजिए, पांचवे का उत्तर क्या होगा। यू कैन डू दिस। बनाने का प्रयास करें, आप बना सकते हैं गाइस, कोशिश तो कीजिए पूरी तरह से। यह क्वेश्चन बनेगा। जवाब दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा आपका। रणवीर यादव, यस, जवाब दीजिए रणवीर जी, क्या उत्तर है आपका। गौरव धीमन का जवाब आ गया बी। आशीष सिंह का आंसर आ गया बी। करण माहूर का आंसर आ गया बी और बुलबुल भारद्वाज का आंसर आ गया पांचवे का डी। गाइस बनाने का प्रयास करें, क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश करें गाइस। आशीष सिंह कह रहे राज्यपाल की सिफारिश पर, करण माहूर कह रहे पांचवे का बी, परवीन कुमार कह रहे हैं डी, रणवीर यादव कह रहे हैं डी और बुलबुल भारद्वाज कह रही है पांचवे का डी। तो बुलबुल भारद्वाज बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। अगर राज्यपाल संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें राज्य की सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही, तब ऐसे कंडीशन में राष्ट्रपति जो है राज्य में एज ए प्रेसिडेंशियल रूल इंप्लीमेंट कर देगा। इनमें चारों में से सबसे नजदीक आंसर आपका डी था। ऐसा ही क्वेश्चन सीडीएस के पेपर में पूछा जाता है गाइस। ऐसा लगेगा कि चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहां पे सबसे करेक्ट आंसर की बात करें तो पांचवे का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट था, सही था। गाइस जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। जिस बच्चे ने अब तक शेयर नहीं किया है तो वो शेयर कर दीजिए ताकि दूसरों को भी जोड़ा जा सके। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल इसमें बात करें तो 356 के तहत राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाए तो भारत का राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। अब की बार इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पूछा गया है गाइस, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। गाइस बताएं क्या उत्तर होगा। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज फेनोमेना दैट लीड्स टू स्टैगफ्लेशन। क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो स्टैगफ्लेशन की ओर ले जाती है, स्टैगफ्लेशन की ओर ले जाती है, जरा जवाब तो दीजिए गाइस, क्या उत्तर होगा आपका, कोशिश तो करें गाइस, क्या आंसर होगा आपका। यह एक ऐसी स्थिति है जब अर्थव्यवस्था की कुल मांग कुल पूर्ति को बढ़ा देती है। यह बेरोजगारी में वृद्धि और वृद्धि के साथ मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि की स्थिति है। यह श्रम, कच्चे माल आदि जैसे आदानों कीमतों में वृद्धि के कारण होती है। यह एक ऐसी स्थिति है जब एक राष्ट्र बहुत अधिक मुद्रास्फीति में तेजी का अनुभव करता है। गाइस जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका, कोशिश तो कीजिए गाइस, जवाब देने का प्रयास तो करें, अटेम्प्ट तो लीजिए गाइस, अटेम्प्ट लीजिए, क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग। प्रियंका का आंसर सी, प्रियंका यादव का सी, आदित्य चौरसिया का बी, रोहित सिंह का सी, रोहित सिंह का सी, चेतना का आंसर बी, चेतना का आंसर बी। और गाइस जवाब दीजिएगा, इसका उत्तर होगा, फटाफट जवाब दीजिएगा इस, प्रवीण कुमार का सी, रागिनी कुमारी का आंसर आ गया बी, गौरव धीमन का आंसर बी आ गया, प्रियंका यादव का सी आंसर आ रहा है। और गाइस जवाब दीजिए, चलिए सी इज द राइट आंसर। चलिए गाइस अगर आंसर की बात करें, आंसर की बात करें, स्टैगफ्लेशन कह रहा है, यहां पर देखो ध्यान से, क्या कह रहा है, स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, यानी आंसर होगा बी इज द राइट आंसर। जब बेरोजगारी में वृद्धि के साथ साथ मुद्रास्फीति में भी लगातार वृद्धि हो जाए, यानी मुद्रास्फीति के साथ साथ जब बेरोजगारी की स्थिति देखी जाए, तब इस कंडीशन को स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अरे रट जाओ, अच्छी तरह से इसको रट जाओ, क्योंकि वर्तमान में इन्फ्लेशन भी चल रहा है और साथ साथ में आपकी बेरोजगारी भी दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं मार्केट में स्टैगफ्लेशन की कंडीशन बनती जा रही गाइस। तो फटाफट इस क्वेश्चन को रट जाइए, अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, ताकि आगे कभी ये क्वेश्चन गलत ना हो। चले गाइस, देखिए गाइस एक चीज का याद रखना, बच्चे शेयर जरूर करें, शेयर जरूर करें गाइस, आपके द्वारा शेयर किया जाना चाहिए। देखिए यहां पर मैं 10 से 5 बच्चा या 12-15 बच्चा पढ़ाने नहीं आया हूं, मुझे यहां पर स्टूडेंट चाहिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट जोड़ेंगे उतना ये शो लंबा चलता जाएगा। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड की कोई कमी नहीं है मेरे पास, जितना आप अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व क्वेश्चन के लिए आइए यहां पर, लेकिन शेयर करते चलें। और साथ साथ में जिस बच्चे ने लाइक का बटन नहीं दबाया वो लाइक का बटन जरूर दबाएगा। चले अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए 7वें का उत्तर क्या है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर पासिंग द फेमस रेगुलेशन 17 of 1829 which declared sati illegal and punishable by courts। सती इलीगल एंड पनिशेबल बाय कोर्ट्स। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल 1829 के प्रसिद्ध विनियमन 17 को पारित करने के लिए जिम्मेदार था, जिसने अदालतों द्वारा सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया था। गाइस 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 जवाब दीजिए, क्या उत्तर है। लॉर्ड जॉन एडम, लॉर्ड एमहर्स्ट, विलियम बेंटिंग और लॉर्ड ऑकलैंड। गाइस 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 जवाब दीजिए, क्या उत्तर है। 7वें का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं गाइस, क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग। कोशिश तो कीजिए, बनाने का प्रयास करें, आपसे ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, इंडिया का ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो जवाब दीजिएगा इस, क्या उत्तर होगा आपका। चले सीएम का आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंग, परवीन का आंसर सी इज द राइट आंसर, चेतना का सी, बुलबुल का सी, शासन गुजराती बॉय का सी, प्रवीण कुमार का सी, राहुल सिंह का सी, बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा, करण माहौर का सी, बहुत अच्छा गाइस, बुलबुल भारद्वाज का आंसर 7वें का सी, बहुत अच्छा, करण माहौर का आंसर आ गया विलियम बेंटिंग, और रागिनी कुमारी का सी आंसर आ रहा है, और अभिषेक निषाद का आंसर जो है सी आ रहा है। बहुत अच्छा अभिषेक, बहुत अच्छा। चले गाइस अगर जवाब की बात करें, जस्ट बिल्कुल सही, सी इज द राइट आंसर विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग की बात करें, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल कौन, भारत के गवर्नर जनरल कौन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसी के समय में सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पास किया गया था।
1829 पास किया गया था गाइस। साथ साथ में मैकाले शिक्षा पद्धति, मैकाले शिक्षा पद्धति इसी के समय लागू की गई थी, जिसमें इंग्लिश मीडियम को बढ़ावा दिया गया था। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू गाइस। साथ साथ में इसी के टाइम पीरियड में नस्लवाद को, सरकारी नौकरियों में नस्लवाद को हतोत्साहित किया गया था। ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, अतः अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें, अच्छी तरह से इसको तैयार कर लें गाइस। गाइस गाइस जिस बच्चे ने अब तक लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दे। जिस बच्चे ने अब तक शेयर का बटन नहीं दबाया है, शेयर का बटन जरूर दबा दे गाइस। अगला क्वेश्चन ये रहा, जवाब दीजिए क्या उत्तर है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, जवाब आपको देना है, जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा आपका। विद रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ द गिवन इवेंट्स। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रम क्रम में है। गाइस जवाब दीजिए, यानी आपको सही क्रोनोलॉजी को लगाना है गाइस। जवाब दीजिए, करेक्ट क्रोनोलॉजी क्या है। करेक्ट क्रोनोलॉजी पूछ रहा है आपसे, चारों को पढ़िए और जवाब दीजिए गाइस क्या उत्तर होगा आपका। कोशिश करें, बनाने का प्रयास करें, क्या आंसर होगा आपका। कोशिश करिए गाइस, यू कैन डू दिस। आप लोग बना सकते हैं, बनाने का प्रयास करें। आदित्य चौरसिया का 8वें का भी, राहुल सिंह का भी, करण माहौर का भी, गौरव धीमन का भी, गुजराती बॉय का भी, और गाइस अटेम्प्ट लीजिए। करण माहौर का भी, आदित्य चौरसिया का भी आ रहा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। रागनी कुमारी का भी, करण माहौर का भी, और गाइस कोशिश करें, जवाब देने का प्रयास करें गाइस। चले बहुत अच्छा चेतना, बहुत अच्छा चेतना, बहुत अच्छा। विवेक कुमार, आपकी शकल हमको पसंद नहीं है। अच्छा ठीक है विवेक जी, अगर मेरी शकल पसंद नहीं है तो आवाज़ तो पसंद है। चलिए कोशिश करें गाइस। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन, नोट कर लीजिए गाइस, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कांग्रेस का सूरत विभाजन, यानी 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट में किया गया था, नोट कर लीजिए। जबकि अगर लखनऊ संधि की बात करें तो लखनऊ संधि 1916 में हुए थे और लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा लखनऊ सेशन की अध्यक्षता किया गया था। अगर क्रोनोलॉजिकल बात करें तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर गाइस। आई होप अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। चले गाइस आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन ये रहा, ज्योग्राफी का क्वेश्चन शुरू हो गया। ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सही बताएं, क्या उत्तर होगा आपका। क्वेश्चन कह रहा, द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर विद म्यांमार आर। द स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग कॉमन बॉर्डर्स विद म्यांमार आर। म्यांमार के साथ भारत की सामान्य सीमा वाले राज्य हैं। 4 ऑप्शन हैं, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, और डी में है असम, मणिपुर, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश। गाइस जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका। कोशिश करें, जवाब दें, क्या आंसर होगा आपका। जल्दी जल्दी करेंगे कोशिश गाइस। खुशबू कुमारी का ए, प्रियंका यादव का ए, चेतना का ए, आदित्य चौरसिया का 9वें का ए, चेतना का ए, गौरव धीमन का ए, आदित्य चौरसिया का 9वें का ए, चेतना का ए। चले गाइस जल्दी जल्दी जवाब दीजिए गाइस। प्रियंका यादव का ए आंसर आ गया। छोटू लाल जी स्वागत है आपका इस चैनल पर, मेरे इस चैनल पर स्वागत है आपका। छोटू लाल जी स्वागत है आपका। अभिषेक निषाद का ए आंसर आ गया। जय जाट का आंसर ए आ गया। राहुल सिंह का आंसर सी आ गया। हर्ष शर्मा का आंसर ए आ गया। हर्ष शर्मा का आंसर ए आ गया। रागनी कुमारी का ए, प्रवीण कुमार का ए। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। चलिए अगर देखा जाए तो बिल्कुल गाइस ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर।
अगर हम यहाँ पे चित्र के अकॉर्डिंग चलें गाइस तो किस तरह से स्टडी किया जाता है गाइस, देखिए ध्यान से। ये रहा आपका म्यांमार, ये रहा गाइस म्यांमार। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है किसके साथ? म्यांमार के साथ भारत। पहला स्टेट कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ये रहा आपका नागालैंड, ये रहा आपका मणिपुर और ये रहा गाइस मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जो म्यांमार के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं, बाउंड्री को शेयर करते हैं गाइस। आई होप अच्छी तरह क्लियर हुआ हो। एक और क्वेश्चन करते हैं गाइस, चलिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखते हैं कौन सही बनाता है। इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गाइस जवाब दीजिए, क्या उत्तर होगा आपका? यू कैन डू दिस, बनाने का प्रयास करें, क्या आंसर होगा आपका? उत्तर पश्चिम भारत की काली कपास मिट्टी का निर्माण बेसाल्टिक लावा के चट्टानों के अपक्षय एवं अपरदन से हुआ है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा कह रहा विभिन्न परतों की उपस्थिति से अवसादी चट्टानें अन्य प्रकार की चट्टानों से अलग होती हैं। सी है ग्रेनाइट में क्वार्टजाइट, फेल्डस्पर और अब्रक के क्रिस्टल शामिल हैं। और डी है एक मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक्स चट्टान अपने मूल प्रकार की तुलना में नरम और कम कॉम्पैक्ट है। गाइस जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आपका? यानी 10वें का उत्तर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या आंसर होगा आपका? कोशिश करें, जवाब देने का प्रयास करें, पूरी तरह से कोशिश करेंगे तो आपका आंसर यहां पर निकल जाएगा गाइस, कंफर्म। चले गाइस देखते हैं कौन सही जवाब देता है। सीएम का आंसर डी, गौरव का आंसर डी, रागिनी कुमारी का डी। बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस, बहुत अच्छा। और जवाब दीजिए प्रवीण कुमार का डी, गुजराती बॉय का डी, गौरव धीमन का आंसर डी, करण माहुर का डी। और गाइस जवाब दीजिए क्या उत्तर होगा, फटाफट जवाब दीजिए। प्रवीण कुमार का डी, करण माहुर का आंसर डी, अभिषेक निषाद का डी, रागिनी कुमारी का डी, आदित्य चौरसिया का आंसर डी आ गया। आदित्य चौरसिया स्वागत है आपका। चलेगा गाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा गाइस। अगर देखा जाए तो डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि मेटामॉर्फिक सबसे कठोर चट्टान होती है, नोट कर लीजिए, सबसे कठोर यही है। मेटामॉर्फिक रॉक सबसे क्या है? कठोर, यानी सॉलिड। सबसे ज़्यादा सॉलिड रॉक कौन सा है? आपका मेटामॉर्फिक। सबसे ज़्यादा सॉलिड रॉक मेटामॉर्फिक रॉक्स होता है। अतः इस अकॉर्डिंग आंसर की बात करें तो डी बिल्कुल गलत होगा। क्लियर है? इस चीज़ को नोट कर लीजिए अच्छी तरह से गाइस, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गाइस इंफॉर्मेशन सुन लीजिए। अब मेरी नेक्स्ट क्लास आपके साथ, नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट क्लास होगी वो नेक्स्ट क्लास गाइस थर्सडे को होगी। फिर से थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, 3 दिन ही मेरी क्लास होगी आपके साथ। टाइमिंग नोट कर लीजिए, 1:30 से गाइस 2 PM तक मेरी क्लास आपके साथ होगी। याद रखना 1:30 से 2 PM टाइम है। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन ही मेरी क्लास आपके साथ होगी। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया हो और आपको क्वेश्चन के लेवल भी बहुत अच्छे लगे हों गाइस। अगर आपको ये क्वेश्चन के लेवल बहुत पसंद आ रहे हैं और मेरे द्वारा पढ़ाया जाना आपको पसंद आ रहा है तो गाइस लाइक का बटन जरूर दबाकर जाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइस। चले गाइस, थैंक यू एंड टेक केयर। नेक्स्ट वीक में फिर से थर्सडे में मेरे साथ आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।